क्या तुम्हें जॉब से फ्रीडम चाहिए? तो हम आज बात करने वाले हैं साइड बिजनेस शुरू करने के 7 रूल्स। तो सच बताओ, कभी मंडे मॉर्निंग को अलार्म बजाए और तुम्हारा दिल किया है कि काश आज ऑफिस नहीं जाना पड़ता? तुमने अपने आप को बाथरूम मिरर में देखा है और सोचा है कि यार ये जिंदगी है। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे घर, ट्रैफिक में 2 घंटे वेस्ट और फिर इतना थके हुए कि कुछ और करने की एनर्जी नहीं बचती। और ये साइकिल रिपीट हो रही है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। और तुम्हें डर है कि 10 साल बाद भी ये सेम रहेगा। थोड़ी ज्यादा सैलरी होगी मे बी, थोड़ा बेटर डेजिग्नेशन मे बी, पर वो सेम फीलिंग कि मैं किसी और की ड्रीम बिल्ड कर रहा हूँ, कि मेरा टाइम, मेरी लाइफ, मेरी एनर्जी सब किसी और के कंट्रोल में है। तुमने कभी सोचा है कि अगर एक दिन कंपनी ने बोला कि यू आर फायर्ड तो क्या होगा? या अगर हेल्थ इशू हो गया और काम नहीं कर सके तो क्या होगा? सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये स्कैरी है पर ये रियलिटी है और सब जानते हैं, पर कोई कुछ करता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि साइड बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत रिस्क है, जॉब छोड़नी पड़ेगी, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सब एक्सक्यूजेस हैं, एक्सक्यूजेस जो तुम्हें वहीं ट्रैप्ड रखते हैं जहां हो। मैं तुम्हें बता दूं कि लाखों लोग हैं जो अपनी 9 to 5 जॉब करते हुए साइड में सक्सेसफुल बिजनेसेस चला रहे हैं। वो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, वो सेफ्टी नेट बिल्ड कर रहे हैं और कुछ तो इवेंचुअली अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम अपना काम कर रहे हैं। वो स्पेशल नहीं है, उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 रूल्स बताऊंगा। ये रूल्स एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स से हैं, सक्सेसफुल साइड हसलर्स के एक्सपीरियंसेस से हैं और प्रूवन स्ट्रैटेजीज से हैं जो काम करती हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ब्लूप्रिंट है, साइड बिजनेस शुरू करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड, जॉब छोड़े बिना, बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना और लो रिस्क के साथ। अगर तुम सीरियसली सुनो और अप्लाई करो तो ये वीडियो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो सकती है जॉब से फ्रीडम की तरफ। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी जॉब ट्रैप में फंसे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज हम साइड बिजनेस साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप से 7 पावरफुल रूल्स कवर करेंगे जो तुम्हें जॉब के साथ अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प करेंगे। पहला रूल है स्टार्ट विद व्हाट यू नो, जिसमें तुम समझोगे कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्किल्स ही तुम्हारा फर्स्ट बिजनेस आइडिया है। दूसरा रूल है द मिनिमम वायबल साइड हसल, जिसमें हम देखेंगे कि छोटे से शुरू कैसे करें बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के। तीसरा रूल है द टाइम ऑडिट, जिसमें तुम सीखोगे कि तुम्हारे पास एक्चुअली कितना टाइम है और वो कहाँ वेस्ट हो रहा है। चौथा रूल है वैलिडेट बिफोर यू बिल्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पहले टेस्ट करो फिर इन्वेस्ट करो। पांचवा रूल है द मनी माइंडसेट शिफ्ट, जिसमें तुम समझोगे कि एम्प्लॉय से ओनर बनना एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। छठा रूल है द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें तुम देखोगे कि छोटी डेली एफर्ट्स कैसे बड़ा बिजनेस बनाती हैं। और सातवां रूल है द एग्जिट स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब और कैसे जॉब छोड़नी चाहिए अगर वो टाइम आए। हर रूल के साथ तुम्हें मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। सातवां रूल सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद जॉब और बिजनेस शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला रूल है स्टार्ट विद व्हाट यू नो और ये सबसे फंडामेंटल रूल है साइड बिजनेस का। क्रिस गिलिबो ने अपनी बुक द $100 स्टार्टअप में लिखा है, पैशन प्लस स्किल प्लस डिमांड इक्वल्स सक्सेसफुल बिजनेस। ये सिंपल फॉर्मूला है पर बहुत पावरफुल है। देखो, लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए, कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। ये गलत है। मोस्ट सक्सेसफुल साइड बिजनेसेस बोरिंग है। ये वो चीजें हैं जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। तुम्हारी करंट जॉब स्किल्स, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारा नॉलेज, ये सब पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज हैं। तुम अकाउंटेंट हो, फ्रीलांस अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हो। तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हो या कोर्सेज बना सकते हो। तुम टीचर हो, ट्यूशन दे सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो। तुम HR में हो, रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू कोचिंग कर सकते हो। तुम सेल्स में हो, सेल्स ट्रेनिंग दे सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्किल सेट है जिसके लिए कोई कंपनी तुम्हें पे कर रही है। वो सेम स्किल सेट को तुम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकते हो। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो।
एक बंदा है राहुल, जो आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सैलरी 12 lakhs। उसे साइड इनकम चाहिए थी। उसने सोचा कि मैं ऑलरेडी रिएक्ट जेएस में एक्सपर्ट हूँ। उसने वीकेंड पे एक स्मॉल कोर्स बनाया, रिएक्ट फॉर बिगिनर्स, यूडेमी पे डाला। फर्स्ट मंथ 5000 रुपीज आए। उसने कोर्स इंप्रूव किया, रिव्यूज देखे, अपडेटेड किया। अब वो सेम कोर्स उसे 40,000 पर मंथ दे रहा है। उसने एक और कोर्स बनाया, फिर एक और। अब उसकी पैसिव इनकम 80,000 पर मंथ है। सेम स्किल जो जॉब में यूज कर रहा है, उसे साइड में भी यूज कर रहा है। डिफरेंट ऑडियंस, सेम एक्सपर्टीज। एक और एग्जाम्पल, प्रिया कॉर्पोरेट ट्रेनर है। कंपनीज को कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। उसने सोचा कि लिंक्डइन पे कंटेंट डालना शुरू किया। टिप्स, ट्रिक्स, एक्सपीरियंसेस शेयर किए, फॉलोअर्स बढ़े। लोगों ने पूछा कि आप प्राइवेटली कोचिंग देती हैं? उसने हाँ बोला। अब वो वीकेंड्स पे 3-4 क्लाइंट्स को कोच करती है। 5,000 पर सेशन, मंथली एक्स्ट्रा 60 to 80,000। सेम स्किल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने भी हैं। तुम सिर्फ देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम सोच रहे हो कि बिजनेस कुछ अलग है, जॉब से रिलेटेड नहीं हो सकता। पर एक्चुअली जॉब रिलेटेड स्किल्स ही बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें लर्निंग कर्व नहीं है, तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। नवल रविकांत कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स जो सिर्फ तुम्हारे पास है, वो यूनिक है और उस पे बिजनेस बिल्ड हो सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे नया स्किल सीखना पड़ेगा, बिजनेस के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, पर सच ये है कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्किल्स में ऑलरेडी बिजनेस पोटेंशियल है। तुम बस सही एंगल से नहीं देख रहे। तो जब भी बिजनेस आइडिया ढूंढो, याद रखो कि पहले देखो मैं ऑलरेडी क्या जानता हूं, क्या कर सकता हूं। वहीं से शुरू करो। एक्शन स्टेप ये है कि आज अपनी 5 स्किल्स लिखो जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम अच्छे से कर सकते हो। प्रोफेशनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, हॉबीज, कुछ भी। फिर हर स्किल के आगे लिखो कि ये स्किल किसको हेल्प कर सकती है। ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म सेशन है। अगर ये स्टार्ट विथ व्हाट यू नो रूल तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो माई स्किल्स हैव वैल्यू। चलो अब चलते हैं अगले रूल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल है द मिनिमम वायबल साइड हसल, और ये वाला रूल तुम्हें बड़े मिस्टेक से बचाएगा। देखो, लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये कॉर्पोरेट माइंडसेट है जो तुम्हें जॉब में सिखाई गई है, पर साइड हसल के लिए ये अप्लाई नहीं होता। साइड हसल मिनिमम से शुरू होती है। एरिक राइस ने अपनी बुक द लीन स्टार्टअप में एक कॉन्सेप्ट दिया है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP। आइडिया यह है कि तुम्हें परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तुम्हें वो मिनिमम प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में टेस्ट हो सके, जो कस्टमर्स के हाथ में जाए और तुम फीडबैक ले सको। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो इंप्रूव करो, ग्रो करो। अगर नेगेटिव है तो पिवट करो या अबैंडन करो। पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करो। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। 2 लोग हैं जो ऑनलाइन बेकरी शुरू करना चाहते हैं। पहला बंदा परफेक्शनिस्ट है। उसने कमर्शियल किचन रेंट की 50,000 पर मंथ, इक्विपमेंट खरीदा 2 लाख का, स्टाफ रखा 2 लोगों को, पैकेजिंग डिजाइन की प्रोफेशनली, वेबसाइट बनवाई 30,000 की। टोटल इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख। फर्स्ट मंथ 20 ऑर्डर्स आए, एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम। 6 महीने में बिजनेस बंद, पैसे बर्बाद। दूसरा बंदा मिनिमम वायबल अप्रोच लेता है। अपने घर की किचन में बेक करना शुरू किया, इंस्टाग्राम पेज बनाया फ्री, 10 फ्रेंड्स को फ्री सैंपल्स दिए, रिव्यूज मांगे, फोटोज डाले, ऑर्गेनिक रीच से 50 फॉलोअर्स आए, फर्स्ट पेड ऑर्डर मिला। 10 ऑर्डर्स में ढूंढा कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, धीरे धीरे स्केल किया। 6 महीने में 100 ऑर्डर्स पर मंथ, तब किचन अपग्रेड किया। 1 साल में स्टाफ रखा, इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ प्लस प्रॉफिट। सेम आइडिया, डिफरेंट अप्रोच। पहला क्रैश्ड, दूसरा थ्राइव्ड। डिफरेंस यह है कि दूसरे ने पहले टेस्ट किया फिर इन्वेस्ट किया, पहले ने पहले इन्वेस्ट किया फिर टेस्ट किया। टिम फेरिस फुल आवर वर्क वीक में कहते हैं, टेस्टिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इज द की टू अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। ये स्पेशली ट्रू है साइड हसल के लिए, जहां तुम्हारा कैपिटल लिमिटेड है और रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो, फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, पहले 1-2 फ्री प्रोजेक्ट्स करो, पोर्टफोलियो बनाओ, फिर क्लाइंट्स मांगो। कोर्स बनाना है, पहले फ्री वेबिनार करो, दिखाओ इंटरेस्ट है तो कोर्स बनाओ। एजेंसी शुरू करनी है, पहले खुद 5 क्लाइंट्स हैंडल करो, सिस्टम्स बनाओ, फिर टीम रखो। हर चीज मिनिमम से शुरू हो सकती है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पहले दिन से जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस तभी सीरियस लगेगा जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर सेटअप हो, पर सच ये है कि कस्टमर्स को तुम्हारे ऑफिस साइज से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है।
अगर तुम अपने बेडरूम से ऑपरेट करके भी रिजल्ट दे रहे हो तो कस्टमर खुश है। तो जब भी बिजनेस शुरू करने का मन करे, याद रखो कि मिनिमम से शुरू करो, टेस्ट करो, वैलिडेट करो, फिर इन्वेस्ट करो। एक्शन स्टेप यह है कि तुम्हारा जो भी बिजनेस आइडिया है उसका मिनिमम वायबल वर्जन सोचो। कैसे स्टार्ट हो सकता है 5,000 रुपए में या उससे भी कम में? जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे हो सकता है? ये एक्सरसाइज तुम्हें क्रिएटिव थिंकिंग पे फोर्स करेगी। अगर ये मिनिमम वायबल साइड हसल रूल तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। अब आता है तीसरा रूल जो तुम्हारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज तोड़ देगा। तीसरा रूल है द टाइम ऑडिट। और ये वाला रूल थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम कभी साइड हसल नहीं शुरू कर पाओगे। देखो, सबसे कॉमन एक्सक्यूज है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूं, 9 to 6 जॉब है, कम्यूट है, फैमिली है, कब करूंगा साइड बिजनेस। ये वैलिड लगता है, पर मोस्टली ये एक्सक्यूज है, ट्रूथ नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर एक्चुअली तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है ये तुम्हें पता नहीं है। स्टडीज शो करती हैं कि एवरेज पर्सन दिन में 3-4 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, 2-3 घंटे टीवी या नेटफ्लिक्स पे, रैंडम ब्राउजिंग, गॉसिपिंग, एमलेस एक्टिविटीज में और टाइम जाता है। ये सब ऐड करो तो 5-6 घंटे इजीली अवेलेबल हैं जो वेस्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट बंद करो या ब्रेक्स मत लो, मैं ये कह रहा हूं कि ऑडिट करो ऑनेस्टली, देखो एक्चुअली टाइम कहां जा रहा है, फिर डिसाइड करो कि क्या प्रायोरिटी है। लॉरा वैंडरकैम ने अपनी बुक 168 आवर्स में लिखा है, वी ऑल हैव 168 आवर्स इन अ वीक, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वी हैव टाइम बट हाउ वी चूज टू स्पेंड इट। ये पावरफुल रिफ्रेम है, टाइम है, हर किसी के पास है, सवाल यह है कि वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक बंदा है विक्रम, बैंगलोर में काम करता है, जॉब 9 to 6, कम्यूट 2 घंटे डेली। उसे लगता था कि उसके पास टाइम नहीं है साइड बिजनेस के लिए। मैंने उससे बोला, एक हफ्ते टाइम ट्रैक कर, हर एक्टिविटी का टाइम नोट कर, रिजल्ट्स देखो। मॉर्निंग रूटीन 1.5 आवर्स, जिसमें 45 मिनट सिर्फ फोन स्क्रॉल करना। कम्यूट में 2 घंटे प्योर पॉडकास्ट सुन सकता था या ऑडियो बुक्स, पर वो म्यूजिक और सोशल मीडिया में निकालता था। ऑफिस में लंच ब्रेक 1 घंटा, जिसमें 30 मिनट गॉसिप और रैंडम ब्राउजिंग। इवनिंग कम्यूट 1 घंटा, अगेन वेस्टेड। घर आके 3 घंटे, जिसमें 2 घंटे नेटफ्लिक्स। वीकेंड पे 10-12 घंटे, जिसमें मेजॉरिटी नॉन प्रोडक्टिव। उसने कैलकुलेट किया कि इजीली 20-25 घंटे पर वीक अवेलेबल थे जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जा रहे थे। उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 10 घंटे रिक्लेम करूंगा, 2 घंटे पर डे वीकडेज पे और वीकेंड्स पे 5-5 घंटे। उसने इस टाइम में फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट शुरू की। 6 महीने में उसकी साइड इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ थी। सेम जॉब, सेम कम्यूट, सेम लाइफ, सिर्फ टाइम का रीएलोकेशन। ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए भी, पर पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि टाइम एक्चुअली कहां जा रहा है। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि तुम रियलाइज करोगे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, पर यह रियलाइजेशन नेसेसरी है चेंज के लिए। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क में कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब सिर्फ टाइम देना इनफ नहीं है, फोकस्ड टाइम देना जरूरी है। 1 घंटा डिस्ट्रैक्टेड काम से 30 मिनट फोकस्ड काम बेटर है। तो टाइम निकालने के बाद उसे इफेक्टिवली यूज करना भी सीखो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बिजी हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, पर सच ये है कि तुम बिजी फील करते हो क्योंकि टाइम ट्रैक नहीं कर रहे। जब ट्रैक करोगे तो रियलाइज होगा कि बहुत टाइम है, सिर्फ रॉन्ग जगह जा रहा है। तो जब भी लगता है कि टाइम नहीं है, याद रखो कि ऑडिट करो, देखो कहां जा रहा है, फिर रिक्लेम करो। एक्शन स्टेप यह है कि नेक्स्ट 3 डेज अपना टाइम ट्रैक करो ऑनेस्टली, हर एक्टिविटी नोट करो, 3 दिन बाद एनालाइज करो। मैं गारंटी देता हूं तुम शॉक्ड होगे कि कितना टाइम एक्चुअली अवेलेबल है जो तुम सी नहीं कर रहे। अगर ये टाइम ऑडिट रूल तुम्हें आई ओपनिंग लगा तो कमेंट में लिखो, आई हैव मोर टाइम देन आई थिंक। चलो अब चलते हैं चौथे रूल पर जो बहुत क्रूशियल है। चौथा रूल है वैलिडेट बिफोर यू बिल्ड। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी साइड बिजनेस से। देखो, बहुत लोग ये गलती करते हैं, उन्हें आइडिया आता है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, महीनों लगा के प्रोडक्ट बनाते हैं, सब कुछ सेट करते हैं, लॉन्च करते हैं और कोई खरीदता नहीं। ये डेविस्टेटिंग है। टाइम वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ, मे बी पैसे भी वेस्ट हुए। ये होता है क्योंकि उन्होंने वैलिडेट नहीं किया। वैलिडेट का मतलब है ये चेक करना कि एक्चुअली कोई इस चीज के लिए पे करेगा। तुम्हें जो अच्छा आइडिया लगता है वो एक्चुअल कस्टमर्स को भी अच्छा लगना चाहिए और वो पे करने को रेडी होने चाहिए। ये अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, ये टेस्टेड होनी चाहिए। रॉब वॉलिंग ने अपनी बुक स्टार्ट स्मॉल स्टे स्मॉल में लिखा है, मार्केट फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड। पहले देखो मार्केट में डिमांड है
फिर प्रोडक्ट बनाओ, उल्टा मत करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़का है अमित, जिसको फिटनेस में इंटरेस्ट है। उसे लगता है कि मैं एक फिटनेस ऐप बनाऊंगा। 6 महीने कोडिंग सीखी, 6 महीने ऐप डेवलप की, लॉन्च की, 50 डाउनलोड्स आए, 2 पेड यूजर्स। फेलियर। उसने अज्यूम किया था कि लोग इंटरेस्टेड होंगे, टेस्ट नहीं किया था। कॉन्ट्रास्ट करो उसके फ्रेंड राज से। राज को भी फिटनेस में इंटरेस्ट है, पर उसने पहले वैलिडेट किया। इंस्टाग्राम पे फिटनेस कंटेंट डालना शुरू किया। 3 महीने में 5000 फॉलोअर्स आए। उन्होंने पोल्स लिए, स्टोरीज में पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स है फिटनेस में। कॉमन प्रॉब्लम मिला, डाइट प्लानिंग। उसने एक सिंपल गूगल शीट बनाया, 7 डे मील प्लान, 500 रुपए में बेचना शुरू किया। 50 लोग खरीद लिए पहले महीने, 25,000 रेवेन्यू। अब उसे पता है कि डाइट प्लानिंग में डिमांड है। अब वो प्रॉपर ऐप बना सकता है या डिटेल्ड कोर्स। पर उसे वैलिडेशन मिल गई बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के। सेम पैशन, सेम इंटरेस्ट। अमित ने पहले प्रोडक्ट बनाया, फिर मार्केट ढूंढी, फेल्ड। राज ने पहले मार्केट ढूंढी, फिर प्रोडक्ट बनाया, सक्सीडेड। ये वैलिडेशन का पावर है। वैलिडेशन कैसे करें? मल्टीपल वेज हैं। पहला वे, प्री सेलिंग। प्रोडक्ट बनाने से पहले बेचो। लैंडिंग पेज बनाओ, डिस्क्राइब करो कि क्या ऑफर है और एडवांस बुकिंग लो। अगर लोग पे कर रहे हैं तो डिमांड है, अगर नहीं तो आइडिया चेंज करो। दूसरा वे, ऑडियंस बिल्डिंग। पहले कंटेंट डालो रिलेटेड टॉपिक पे, फॉलोअर्स बनाओ, फिर उनसे डायरेक्टली पूछो कि क्या चाहिए, वो बता देंगे, फिर वो बनाओ। तीसरा वे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। देखो कि तुम्हारे आइडिया जैसा कुछ ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। अगर हाँ तो डिमांड प्रूवन है, अगर नहीं तो मे बी डिमांड नहीं है या तुम कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। बोथ पॉसिबिलिटीज कंसिडर करो। चौथा वे, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस। पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करो, पूछो कि ये प्रॉब्लम है तुम्हें, ये सोल्यूशन के लिए पे करोगे। ऑनेस्ट फीडबैक लो। ये सब फ्री है या लो कॉस्ट है, पर ये तुम्हें लाख्स बचाता है जो रॉन्ग प्रोडक्ट में वेस्ट होते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया यूनिक है, अमेजिंग है, लोग जरूर खरीदेंगे। पर सच ये है कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, कस्टमर का ओपिनियन मैटर करता है। और कस्टमर का ओपिनियन वैलिडेट करके ही पता चलता है। तो जब भी नया साइड बिजनेस आइडिया आए, याद रखो कि पहले वैलिडेट करो, फिर बिल्ड करो। एक्शन स्टेप ये है कि तुम्हारा जो भी आइडिया है उसके लिए 10 पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करो। डायरेक्टली पूछो कि ये प्रॉब्लम है तुम्हें, ये सोल्यूशन के लिए पे करोगे। ऑनेस्ट फीडबैक लो। ये 10 कॉन्वर्सेशंस तुम्हें क्लैरिटी देंगे। अगर ये वैलिडेट बिफोर बिल रूल तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा तो कमेंट में लिखो मार्केट फर्स्ट। अब आता है 5वां रूल, जो इंटरनल शिफ्ट के बारे में है। 5वां रूल है द मनी माइंडसेट शिफ्ट। और अब तक हमने प्रैक्टिकल चीजें देखी, अब समझते हैं कि इंटरनली क्या चेंज होना चाहिए। देखो, एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट फंडामेंटली डिफरेंट है। जब तक ये शिफ्ट नहीं होगी तब तक साइड बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगी। एम्प्लॉय माइंडसेट कहती है मुझे फिक्स सैलरी चाहिए, गारंटीड इनकम चाहिए, मुझे कोई बताए कि क्या करना है, मैं 9 to 6 काम करूंगा, उसके बाद मेरा टाइम है, रिस्क नहीं लेना, मुझे सेफ रहना है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कहती है मेरी इनकम मेरी एफर्ट से प्रोपोर्शनल होगी, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, मेरा काम तब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आता, टाइम फिक्स नहीं है, रिस्क कैलकुलेटेड है पर लेना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। ये 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और तुम सेम टाइम में जॉब और साइड बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें दोनों सिस्टम्स में स्विच करना सीखना पड़ेगा। 9 to 6 एम्प्लॉय मोड, 6 के बाद और वीकेंड्स पे एंटरप्रेन्योर मोड। ये इनिशियली कंफ्यूजिंग लगेगा पर धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। टी हार्वेकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में कहते हैं रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। ये माइंडसेट शिफ्ट है। जब तुम जॉब में हो तो प्रॉब्लम्स देखते हो, जब तुम एंटरप्रेन्योर मोड में हो तो अपॉर्चुनिटीज देखो, जब जॉब में हो तो सिक्योरिटी ढूंढो, जब एंटरप्रेन्योर मोड में हो तो ग्रोथ ढूंढो। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। एक बंदा है सुरेश जो 10 साल से जॉब कर रहा है। उसका माइंडसेट कंप्लीटली एम्प्लॉय वाला है। उसने साइड बिजनेस ट्राई की, फ्रीलांसिंग शुरू की, पहला क्लाइंट मिला, क्लाइंट ने डिले से पेमेंट किया, सुरेश फ्रस्ट्रेटेड हो गया। जॉब में तो सैलरी टाइम पे आती है, ये क्या है? उसने फ्रीलांसिंग छोड़ दी। वो माइंडसेट शिफ्ट नहीं कर पाया। कॉन्ट्रास्ट करो उसके फ्रेंड दीपक से। दीपक भी जॉब में है पर उसका माइंडसेट डिफरेंट है। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, क्लाइंट ने डिले से पेमेंट किया। दीपक ने सोचा कि ओके, ये लर्निंग है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर पेमेंट टर्म्स रखने चाहिए। नेक्स्ट क्लाइंट से एडवांस लिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स। सुरेश एम्प्लॉय मोड में रहा और विक्टिमाइज्ड फील किया। दीपक एंटरप्रेन्योर मोड में गया और सॉल्यूशन ढूंढा। सुरेश स्टिल फ्रस्ट्रेटेड, दीपक थ्राइविंग। माइंडसेट मैटर्स। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट है स्कैसिटी से अबंडेंस। एम्प्लॉय माइंडसेट में स्कैसिटी है, लिमिटेड प्रमोशंस, लिमिटेड सैलरी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ फाइट करना पड़ता है।
एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अबंडेंस है, अनलिमिटेड क्लाइंट्स, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, सिर्फ कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है। जब तुम अबंडेंस माइंडसेट में ऑपरेट करते हो तो डिफरेंटली बिहेव करते हो। तुम फ्रीली शेयर करते हो, हेल्प करते हो, कोलैबोरेट करते हो, और आयरॉनिकली ये अप्रोच ज्यादा सक्सेस लाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माइंडसेट सेकेंडरी है, प्रैक्टिकल स्किल्स प्राइमरी है, पर सच ये है कि रॉन्ग माइंडसेट से राइट स्किल्स भी काम नहीं करती। माइंडसेट फाउंडेशन है। तो जब भी साइड बिजनेस में फ्रस्ट्रेटेड फील हो, याद रखो कि चेक करो, क्या मैं एम्प्लॉय मोड में सोच रहा हूँ? स्विच करो एंटरप्रेन्योर मोड में। एक्शन स्टेप ये है कि अपने कॉमन फ्रस्ट्रेशंस लिखो साइड बिजनेस के रिगार्डिंग, फिर एनालाइज करो कि ये एम्प्लॉय माइंडसेट से आ रहे हैं या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से। रीफ्रेम करो। अगर ये मनी माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा तो कमेंट में लिखो अबंडेंस मोड एक्टिवेटेड। अब आता है छठा रूल, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। छठा रूल है द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, और ये वाला रूल सबसे अंडररेटेड है पर सबसे पावरफुल है। देखो, लोग साइड बिजनेस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 1 महीना काम करो, लाखों कमा लो, 3 महीने में वायरल हो जाओ, 6 महीने में जॉब छोड़ दो। ये अनरियलिस्टिक है, और ये एक्सपेक्टेशन ही फेलियर का रीजन बनती है। जब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। रियलिटी ये है कि साइड बिजनेस स्लो बर्न है। पहले मंथ्स में ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स मिनिमल है। ये फ्रस्ट्रेटिंग है पर ये नॉर्मल है। कंपाउंड इफेक्ट टाइम मांगता है। डैरन हार्डी द कंपाउंड इफेक्ट में लिखते हैं, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रैडिकल डिफरेंस। ये फॉर्मूला है। छोटे स्मार्ट चॉइसेस डेली, कंसिस्टेंटली, टाइम के साथ, तब रैडिकल डिफरेंस दिखता है। प्रॉब्लम यह है कि पहले 6 महीने ऑलमोस्ट इनविजिबल प्रोग्रेस होती है। लोग 6 महीने काम करते हैं, रिजल्ट्स नहीं दिखते और छोड़ देते हैं। जो लोग 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं वो इवेंचुअली ब्रेक थ्रू देखते हैं। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल नीश में। बंदा जॉब में था, साइड में यूट्यूब शुरू किया। पहले 6 महीने 500 सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट कुछ नहीं। उसने सोचा छोड़ दूं, पर कंटिन्यू किया। 1 साल में 5000 सब्सक्राइबर्स, बेटर। 2 साल में 50,000 सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइज्ड। 3 साल में 2 लाख सब्सक्राइबर्स, इनकम जॉब से ज्यादा। जॉब छोड़ी, अब फुल टाइम यूट्यूबर। सेम पर्सन, सेम कंटेंट स्ट्रैटेजी, सिर्फ टाइम चाहिए था। अगर वो 6 महीने में छोड़ देता तो कुछ नहीं होता, पर उसने कंटिन्यू किया और कंपाउंड इफेक्ट ने काम किया। ये पेशेंस मांगता है, ये फेथ मांगता है प्रोसेस पे। बहुत लोग हैं जो 3 महीने ट्राई करते हैं, रिजल्ट्स नहीं दिखते और नया आइडिया ढूंढते हैं। फिर 3 महीने वो करते हैं, नया आइडिया ढूंढते हैं। 5 साल में उन्होंने 10 चीजें ट्राई की हैं, किसी में भी डीप नहीं गए, कुछ नहीं हुआ। कॉन्ट्रास्ट करो उस बंदे से जिसने 5 साल एक ही चीज की। वो एक्सपर्ट बन गया, वो ट्रस्टेड सोर्स बन गया, वो सक्सेसफुल हो गया। फोकस और कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विथ योर करंट ट्रैजेक्टरी दैन विथ योर करंट रिजल्ट्स। ये डीप लाइन है। तुम्हारे करंट रिजल्ट्स मैटर नहीं करते उतना, तुम्हारी करंट ट्रैजेक्टरी मैटर्स करती है। अगर तुम सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हो तो रिजल्ट्स आएंगे। टाइम लगेगा पर आएंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 3-6 महीने में रिजल्ट्स आने चाहिए, नहीं तो कुछ गलत है। पर सच ये है कि मोस्ट साइड बिजनेसेस 1-2 साल मांगती हैं मीनिंगफुल रिजल्ट्स के लिए। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो जब भी डीमोटिवेटेड फील हो क्योंकि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, याद रखो कि कंपाउंड इफेक्ट काम कर रहा है साइलेंटली। कंटिन्यू करो, ट्रस्ट करो। एक्शन स्टेप ये है कि अपने साइड बिजनेस के लिए मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट दो। डिसाइड करो कि 1 साल कुछ भी हो कंटिन्यू करूंगा। रिजल्ट्स की चिंता बाद में, पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। अगर ये कंपाउंड इफेक्ट रूल तुम्हें मोटिवेटिंग लगा तो कमेंट में लिखो, कंसिस्टेंसी इज माय सुपर पावर। अब आता है फाइनल और सबसे क्रूशियल रूल। 7वां रूल है द एग्जिट स्ट्रैटेजी, और यही वो रूल है जो तुम्हारे पूरा जर्नी को शेप करेगा। देखो, बहुत लोग साइड बिजनेस शुरू करते हैं बिना क्लियर प्लान के। उन्हें पता नहीं कि एंड गोल क्या है, कब जॉब छोड़नी है, कब नहीं छोड़नी, क्या बेंचमार्क्स हैं। ये क्लैरिटी जरूरी है। बिना एग्जिट स्ट्रैटेजी के तुम कंफ्यूज रहोगे और प्रोबेबली गलत डिसीजंस लोगे। या तो बहुत जल्दी जॉब छोड़ दोगे जब साइड बिजनेस रेडी नहीं होगी, या बहुत लेट तक जॉब में रहोगे जब साइड बिजनेस को अटेंशन चाहिए होगी। दोनों सिनारियोज प्रॉब्लमैटिक हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़नी ही है। कुछ लोग लाइफ टाइम जॉब करते हैं और साइड बिजनेस भी चलाते हैं, वो हैप्पी हैं। कुछ लोग इवेंचुअली जॉब छोड़ देते हैं और फुल टाइम बिजनेस करते हैं, वो भी हैप्पी हैं। दोनों वैलिड पाथ्स हैं, पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम कौन सा पाथ चूज कर रहे हो और क्यों। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा है राज, जो IT जॉब में है, 15 लाख सैलरी।
साइड में फ्रीलांस कंसल्टिंग शुरू की। 3 साल में साइड इनकम 8 लाख पर ईयर हो गई। अब उसके सामने डिसीजन है, जॉब छोड़े या कंटिन्यू करे। उसने अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से डिफाइन की थी। क्राइटेरिया था, जब साइड इनकम कंसिस्टेंटली 6 महीने तक जॉब इनकम का 75% हो तब सीरियसली कंसिडर करूंगा। जब साइड इनकम जॉब इनकम मैच करे और 6 मंथ्स रनवे सेविंग्स हो तब एग्जिट। उसकी साइड इनकम 8 लाख थी, जॉब 15 लाख थी, 75% नहीं था अभी, तो उसने जॉब कंटिन्यू की और साइड बिजनेस ग्रो करना कंटिन्यू किया। कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि क्राइटेरिया क्लियर था। कॉन्ट्रास्ट करो उसके फ्रेंड अमित से। अमित ने भी साइड बिजनेस शुरू की। 2 साल में साइड इनकम 5 लाख पर ईयर हो गई। जॉब इनकम 12 लाख थी, पर अमित बोर हो गया जॉब से। उसने इंपल्सिवली जॉब छोड़ दी। पहले 3 महीने अच्छा लगा, फ्रीडम थी, फिर क्लाइंट्स फ्लक्चुएट होने लगे, स्ट्रेस बढ़ा, सेविंग्स खत्म होने लगी। 6 महीने में फाइनेंशियली टाइट हो गया। इवेंचुअली दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ी। साइड बिजनेस भी सफर हुआ। क्या गलत हुआ? एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, इंपल्सिव डिसीजन था। टिम फेरिस कहते हैं, फियर सेटिंग इज मोर यूजफुल देन गोल सेटिंग। पहले वर्स्ट केस सिनेरियो क्लियरली देखो, तब रैशनल डिसीजन लो। ये इंपॉर्टेंट है। जॉब छोड़नी है तो वर्स्ट केस क्या है? अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या बैकअप है? कितना रनवे चाहिए? ये कैलकुलेट करो तो डिसीजन बेटर होगा। मेरी रिकमेंडेशन है फॉर मोस्ट पीपल, जॉब तभी छोड़ो जब साइड इनकम कंसिस्टेंटली जॉब इनकम का 70 to 100% हो, कम से कम 6 महीने तक। 6 to 12 मंथ्स लिविंग एक्सपेंसेस सेव्ड हो इमरजेंसी फंड में। साइड बिजनेस प्रिडिक्टेबल हो, क्लाइंट डिपेंडेंसी कम हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो अनसर्टेनिटी के लिए। ये कंजर्वेटिव क्राइटेरिया है, पर ये सेफ है। ये इंश्योर करता है कि तुम प्रिपेयर्ड हो। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं करते तो जॉब कंटिन्यू करो और साइड बिजनेस ग्रो करो। कोई रश नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जल्दी जॉब छोड़ देना सक्सेस है, पर सच ये है कि प्रीमैच्योर एग्जिट रिस्क है। स्मार्ट एग्जिट वो है जो प्लान्ड हो, प्रिपेयर्ड हो। तो जब भी जॉब छोड़ने का मन करे, याद रखो कि चेक करो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं। इमोशनल डिसीजन मत लो, रैशनल डिसीजन लो। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी पर्सनल एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन करो। लिखो कि कब तुम जॉब छोड़ सकते हो। इनकम माइलस्टोन्स, सेविंग्स माइलस्टोन्स, कॉन्फिडेंस माइलस्टोन्स क्या हैं? ये क्लैरिटी तुम्हें पीस देगी और बेटर डिसीजंस लोगे। अगर ये एग्जिट स्ट्रैटेजी रूल तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा तो कमेंट में लिखो स्मार्ट एग्जिट, प्लान्ड एग्जिट। चलो अब एक बार सारे 7 रूल्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। पहला रूल था स्टार्ट विथ व्हाट यू नो, जिसमें हमने समझा कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्किल्स ही बेस्ट बिजनेस आइडियाज हैं। नया सीखने की जरूरत नहीं, जो आता है उसी से शुरू करो। दूसरा रूल था द मिनिमम वायबल साइड हसल, जिसमें हमने देखा कि छोटे से शुरू करो, टेस्ट करो, वैलिडेट करो, फिर स्केल करो। बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले दिन से जरूरत नहीं है। तीसरा रूल था द टाइम ऑडिट, जिसमें हमने समझा कि टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ रॉन्ग जगह जा रहा है। ऑडिट करो, रिक्लेम करो, साइड बिजनेस के लिए एलोकेट करो। चौथा रूल था वैलिडेट बिफोर यू बिल्ड, जिसमें हमने देखा कि पहले मार्केट चेक करो, डिमांड चेक करो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, अजम्पशंस पे मत चलो। पांचवा रूल था द मनी माइंडसेट शिफ्ट, जिसमें हमने समझा कि एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनाना इंटरनल शिफ्ट है। अबंडेंस थिंकिंग, अपॉर्चुनिटी फोकस, रिस्क टॉलरेंस, ये सब डेवलप करो। छठा रूल था द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें हमने देखा कि साइड बिजनेस टाइम मांगती है, 1-2 years मिनिमम। पेशेंस रखो, ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सातवां रूल था द एग्जिट स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने समझा कि क्लियर क्राइटेरिया डिफाइन करो कि कब जॉब छोड़नी है। इमोशनल नहीं, रैशनल डिसीजन लो। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, साइड बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल है, तुम्हारे लिए भी। बहुत लोग कर रहे हैं सेम सर्कमस्टेंसेस में। जो तुम सोच रहे हो ऑब्स्टिकल्स, वो सब सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ शुरू करो। दूसरा, इम्पेशेंस एनिमी है, कंसिस्टेंसी फ्रेंड है। क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन छोड़ो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। 2-3 साल कमिटेड एफर्ट डालो, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक सैलरी अर्नर नहीं हो, तुम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हो। तुम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के ओनर हो। साइड बिजनेस तुम्हारा टिकट है जॉब डिपेंडेंसी से फ्रीडम की तरफ। आज से वो जर्नी शुरू करो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सा रूल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? स्टार्ट विथ स्किल्स, मिनिमम वायबल, टाइम ऑडिट, वैलिडेट फर्स्ट, माइंडसेट शिफ्ट, कंपाउंड इफेक्ट या एग्जिट स्ट्रैटेजी? कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी चीज,
तुम्हारा साइड बिजनेस आइडिया क्या है या पोटेंशियल आइडिया क्या हो सकता है? कमेंट में शेयर करो, मे बी कोई फीडबैक दे देगा या कनेक्शन बन जाए। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज, कंटेंट क्रिएशन से पैसे कैसे कमाएं, पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, साइड बिजनेस के 7 रूल्स सीखे, फाइनेंशियल फ्रीडम की रोड मैप मिली, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ अपना करना चाहते हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, लिटरली। अगर तुम्हें ये वीडियो जॉब से फ्रीडम चाहिए साइड बिजनेस शुरू करने के 7 रूल्स हिंदी ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, बिजनेस साइकोलॉजी और वेल्थ वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हें फाइनेंशियली स्मार्टर बनाता है, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्गर बनाता है और लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाता है। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपीज, स्पॉटिफाई पे 119 रुपीज, Amazon पे 179 रुपीज खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री है, साइड बिजनेस विजडम फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं रॉबर्ट कियोसाकी की लेजेंडरी फिलॉसफी डिटेल में समझाऊंगा जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। याद रखो, फ्रीडम फ्री नहीं है, फ्रीडम अर्न्ड है। जो लोग आज फाइनेंशियली फ्री हैं, उन्होंने कल काम किया था। जो लोग कल फाइनेंशियली फ्री होंगे, उन्हें आज काम करना पड़ेगा। ये आज तुम्हारा है। ये वीडियो देखी तुमने, ये पहला स्टेप है। अब एक्शन लो, एक स्किल आइडेंटिफाई करो, एक मिनिमम वायबल एक्सपेरिमेंट प्लान करो, टाइम ऑडिट करो, कुछ करो, क्योंकि वॉचिंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम एम्प्लॉय होके भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। जॉब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ करंट सिचुएशन है। सिचुएशन चेंज हो सकती है, अब चेंज करो।